हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज व्लॉग की शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है। तो वीकेंड में मैं और अंगद और नीव निकल चले हैं वापस से अपनी प्रॉपर्टी हंट को आगे बढ़ाते हुए। हम आ गए बनरघट्टा रोड पे। यहाँ पे गोदरेज की एक प्रॉपर्टी है वो देखने के लिए। पहुँचते ही हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश है। मतलब मैं अगर आपको ना बताऊं तो आपको शायद लगे कि ये कोई मॉल में हम लोग आए हुए हैं या कोई तो कपड़े की दुकान है या कुछ ऐसा है। कोई नहीं बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी के लिए इतनी भीड़ लगी है। देखिए डिमांड पे ही सप्लाई होता है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है बायर्स है लेने वाले, इसलिए लॉन्च पे लॉन्च हो रही है प्रॉपर्टी और जो प्राइस है वो करोड़ ही सुनने में आता है आजकल तो। एनीवेज ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें ओपननेस काफ़ी है। मतलब कि आप देखोगे ओपन एरिया बहुत है, ग्रीनरी बहुत है। तो उस तरीके से जो है प्लानिंग मुझे अच्छी लगी है कि जगह बहुत ही है। बीच में आप देखो ये बिल्डिंग्स के कितना सारा ग्रीन स्पेस दिया गया है। जो आप देख रहे हो वाटर बॉडी वो वाला जो पार्ट है वो भी मुझे अच्छा लगा। तो ओवरऑल जो है उस हिसाब से ये तो ठीक ठाक लगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो जो है होगा ही, पर हाँ प्लानिंग बहुत जो है अच्छी लगी हमें। एनीवेज पर हाँ देख करके कि इतनी ज़्यादा रश है वो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ये इनका एक्सपीरियंस सेंटर ओपन हुआ है और ये पहले दिन का रश है। ये बहुत दिनों से इसका एक्सपीरियंस सेंटर है, मॉडल फ्लैट है, सब कुछ है। हम बहुत लेट पहुँचे हैं एक्चुअली। तो मेरे भैया ने इंसिस्ट किया था कि एक बार जा करके देख लो, अच्छा है प्रॉपर्टी। तो हम लोग आ गए। तो हमको तो 3 BHK लेना है तो हम पहले 3 BHK के मॉडल फ्लैट में आए। क्योंकि रश है इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा देखने में। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, पर इतने सारे लोग थे। तो देखिए एल शेप का लिविंग डाइनिंग है जो होता है और ये रहा किचन। तो हमें जो किचन तो पहले घुसते ही हमें छोटा लगा। तो ये तो पहले ही हमें लगा कि नहीं ये 3 BHK का किचन तो बहुत छोटा है हमारे लिए। हम ऑलरेडी जिस घर में रहते हैं उसका किचन तो आपने देखा ही है। तो ये तो उससे काफ़ी हमें छोटा लग रहा था। उसके बाद खैर हम लोग आ गए लिविंग डाइनिंग देखने के लिए कैसा है। तो लिविंग डाइनिंग भी आप देखो कि ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। राइट साइड में यहाँ पे जो पहला रूम है ये गेस्ट रूम बोल सकते हो आप इसको। तो उसके साथ में अटैच्ड वॉशरूम है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो बे विंडोज़ नहीं है। मैंने ये गोदरेज के प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि वो लोग बे विंडो अभी तक नहीं दे रहे हैं। मैंने गोदरेज के ये लगा करके ये दूसरी प्रॉपर्टी देखी है, बे विंडो ये लोग नहीं देते हैं। बाथरूम का टाइल्स वगैरह क्लासी है, अच्छा है, फिटिंग्स वगैरह भी अच्छी है, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। वो पिछली वाली प्रॉपर्टी भी गए थे हम लोग एक बार, इनकी तो अच्छी ही लगी थी मुझे, वो सब दिक्कत नहीं है। पर हाँ बे विंडो आजकल होना चाहिए क्योंकि इतना करोड़ की प्रॉपर्टी आप लोगे तो आजकल सब देते हैं। खैर फिर लिविंग डाइनिंग से होते हुए हम जा रहे हैं बाकी 2 रूम देखने के लिए। तो राइट साइड में एक और रूम आता है, आप इसको किड्स रूम बोल सकते हैं। इससे अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। साइज़ जो है वो ठीक ठाक है। अगेन इसमें देखिए नॉर्मल विंडो ही है। बाय द वे अगर आपको नहीं पता है बे विंडो क्या होता है तो ज़मीन तक विंडो दिया जाता है आजकल शीशे का, वही इन ट्रेंड चल रहा है इस लेवल की प्रॉपर्टी में। इसके बाद इस रूम से बाहर निकलिए, राइट मुड़िए तो कॉमन टॉयलेट आ जाता है और साथ में आ जाता है मास्टर बेडरूम। सभी वॉशरूम में इन्होंने टाइल्स जो है वो सेम ही रखा है लगभग। ये है मास्टर बेडरूम, इसके साथ में अटैच्ड बालकनी है। मास्टर बेडरूम का साइज़ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, डिसेंट है और साथ में वॉक इन क्लोजेट भी है। तो क्योंकि वॉक इन क्लोजेट है तो रूम का साइज़ अच्छा लगता है क्योंकि वार्डरोब आपको इसी रूम में नहीं फिट करना, तो काफ़ी स्पेस मिलता है रूम में, काफ़ी आप ब्रीद कर सकते हो, खुलापन सा लगता है। और बालकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है मास्टर बेडरूम से अटैच्ड होने के हिसाब से। वॉक इन आराम से आप मतलब 2 कबर्ड इसमें बना सकते हो, उतनी जगह है। साथ में अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है आपको। और वॉशरूम का टाइल जैसा मैंने कहा लगभग हर बाथरूम में इन्होंने सेम ही रखा है। तो वो अच्छा क्लासी है, सुंदर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी फिनिशिंग वगैरह की गई है। तो इस तरीके से ऐसे हो गया आपको 3 BHK। इसके बाद यहाँ 4 BHK का मॉडल फ्लैट था, हमने कहा चलो वो देखते हैं। अब ये देखते ही हमें तो इस मॉडल फ्लैट से प्यार हो गया। बहुत अच्छा है ये 4 BHK। एक तो लिविंग डाइनिंग बहुत स्पेशियस, बहुत बड़ा, मतलब आंखें चमक गई यहाँ जाते ही। साथ में अटैच जो किचन देख रहे हो ये ओपन किचन तो नहीं है पर ठीक ठाक है और इसका स्पेस भी अच्छा है। प्रॉपर ऐसे स्क्वायर शेप का किचन बन रहा है, आपको प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी मिल जाएंगे। तो इसका साइज़ भी हमें ठीक लगा, डिसेंट लगा 4 BHK के हिसाब से। ओपन किचन नहीं है जो कि हमें चाहिए, पर फिर भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके साथ में अटैच्ड हो जाती है यूटिलिटी, उसका भी साइज़ बहुत अच्छा था। डिश वॉशर भी आपका आ जाएगा, वॉशिंग मशीन भी आपका आ जाएगा।
यूटिलिटी से ही अटैच्ड है। देखिए आपका हेल्पर का रूम, साथ में आता है अटैच्ड बाथरूम भी आता है और इनके लिए एंट्री एग्जिट अलग से दी गई है। तो किचन से भी ये कनेक्टेड है और एक और एंट्री एग्जिट भी इसकी दी गई है प्राइवेसी के लिए। तो ये रूम को आप स्टोर रूम बना सकते हो अगर 24/7 वह हेल्पर नहीं रहता हो तो वो अच्छा मतलब दिया गया है। एक्सेस घर से भी है, वो अच्छी बात है। एनीवेज उसके बाद देखिए तो ये रहा लिविंग डाइनिंग, जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बड़ा था, जैसा होना चाहिए प्रॉपर वैसा ही था 4 BHK का। ये मतलब काफ़ी हमें पसंद आया था, एकदम से भी लग नहीं रहा था कि बहुत क्लटर्ड है सब कुछ। साथ में देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे बनाइए कुछ सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, शोकेस बनाइए, बहुत लोग बार बना लेंगे मुझे पता है, उस तरीके से आप कुछ बुक कॉर्नर क्रिएट कर सकते हो। ये आ गए पहले रूम में, इसको आप गेस्ट रूम बना सकते हो, विथ अटैच्ड वॉशरूम आता है। ये डिसेंट साइज़ है। देखिए ये 4 BHK बहुत ज़्यादा ही पसंद आया हमें, मतलब हम तो 3 देखने आए थे। 3 का हमने जब लेआउट देखा था ऑनलाइन तो ऑन पेपर्स हमें ठीक ठाक लग रहा था, पर जब वो हमने रियल आंखों से देखा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि 3 BHK हमारे लिए छोटा है। मतलब हम जिस तरह का अपग्रेड ढूंढ रहे हैं वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। हम जिस तरह का अपग्रेड ढूंढ रहे हैं वो डेफिनेटली इस मॉडल फ्लैट में हमें दिख गया, पर इसका जो प्राइस है वो हमारे बजट से काफ़ी ज़्यादा है और हमें 4 रूम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, पर हमें ऐसा लेआउट की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। काश ये 3 BHK में ये लेआउट होता। देखिए बैल्कनी कितनी बड़ी है, मतलब पूरा एंड तक बैल्कनी जाती है, काफ़ी स्पेशियस बैल्कनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बैल्कनी भी मुझे। और उसके बाद में आ जाते हैं चलिए बाकी रूम्स देखने के लिए। यहाँ जा कर के मुझे लग रहा है कि मैं बेकार ही चली गई 4 BHK देखने, क्योंकि वो लेना नहीं है, पर अब होता है ना आपको एक आइडिया लगता था वाह ऐसा भी कुछ हो सकता है, फिर कुछ पसंद नहीं आता। एनीवेज देखिए ये वाला हो गया किड्स रूम, आप इसको बना सकते हो, अगेन डिसेंट साइज़, बे विंडो नहीं है, वो बार बार आँख में अखड़ रहा था मुझे क्यों नहीं है क्यों नहीं है, पर ठीक है वार्डरोब वगैरह लगा के भी आप एक स्टडी टेबल बना सकते हो। बेडरूम है ठीक ठाक अच्छा साइज़ का ही ये रूम लगा मुझे। फ्लोर टाइल्स वगैरह भी सब कुछ अच्छा डिसेंट है। इंटीरियर तो बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने, नो डाउट बहुत ही अच्छा किया। अच्छा जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो ये एरिया, आप देख रहे हो एक स्क्वायर सा एरिया है जहाँ से आप रूम्स में जा सकते हो। ये देखिए यहाँ मास्टर बेडरूम है, तो अटैच्ड बैल्कनी है, वो तो चलिए ठीक है, साइज़ भी चलिए ठीक है, यहाँ पे वार्डरोब भी देख रहे हो आप, पर इसके बाद जो हमने देखा उसने तो हमारी आंखें एकदम फाड़ दी कि वाव। तो इस वार्डरोब के साइड में कोई मिरर नहीं है बल्कि वॉक इन क्लोजेट का स्पेस है। अगेन आप यहाँ पे एंटर हो जाओ तो वार्डरोब बना लो, ड्रेसर बना लो। साथ में जो वॉशरूम है उसकी जो लंबाई है वो 10 फीट की है। इतने सारे हमने प्रॉपर्टी देखे, मैक्सिमम 6x8 का मिलता है मास्टर बेडरूम का ये बाथरूम। ये वाला जो बाथरूम है ये 6x10 का था, ये काफ़ी बड़ा बाथरूम था, मतलब लिटरल सेंस में ये मास्टर बेडरूम लग रहा था। इतना सुंदर, देखिए ड्रेसर स्पेस भी है, यहाँ पे आप अपना बना लो आराम से, कबर्ड वगैरह बनाओ। उसके बाद रूम में भी वार्डरोब बनाओ तो बहुत सारे वार्डरोब बन जाएंगे। अच्छा लगा, मतलब मज़ा ही आ गया, देख के लगा कि चलो भाई जो भी लेगा, इतना बजट अगर उनका है तो उन्हें अच्छी चीज़ मिल रही है। तो आपको कैसा लग रहा है बताइए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगेन ये स्क्वायर स्पेस आता है, यहाँ से आपको मिलता है एक बाथरूम का एक्सेस जो कॉमन बाथ रहेगा, और फिर एक और रूम आता है। तो जो दूसरा रूम आता है उसका भी साइज़ अच्छा लगा हमें, उसमें एंटर होने के लिए एक छोटा सा फॉये भी दिया हुआ है प्राइवेसी के लिए, तो सेकेंड बेडरूम हो सकता है। बहुत अच्छा लगा, डिसेंट लगा। ये टाइल्स वाइल्स भी ठीक ठाक ही लगी, और अच्छी हो सकती थी बाथरूम की टाइल्स प्राइस के हिसाब से। थोड़ी सिंपल और प्लेन है, पर चलिए एटलीस्ट डिसेंट है, मैं बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा भड़कीला कुछ नहीं है, पर और बेहतर हो सकता था फॉर श्योर। और जो चीज़ ना सबसे अच्छी मुझे लगी वो मैं आपको वीडियो में शायद नहीं ठीक से दिखा पाऊंगी, पर ये जो आप स्क्वायर एरिया देख रहे हैं ना, ये नहीं मिलता है किसी लेआउट में, हमेशा गली गली रहती है, उन गलियों से ही 1-2 रूम निकल रहा होता है। ये पहला हमने लेआउट देखा जहाँ ये स्क्वायर पोर्शन आ रहा है, उससे रूम्स निकले हैं, थोड़ा सा विला वाली फील मतलब बेसिकली आ जाती है। तो ओवरऑल 4 BHK तो सुपर डुपर एकदम अमेजिंग है, जिसने भी लिया है बेस्ट है। The next day. मॉर्निंग। कल से फिर से मेरी तबीयत हो गई है ख़राब, और मुझे इस बारी फॉर ऑब्वियस रीजंस डर लग रहे हैं, क्योंकि मुझे फिर से गले में दर्द हो रहा है, कफ का इशू आ रहा है। और आपको पता है पिछली बार जब राजकोट से आई थी और ये हुआ था तो फिर वो कहानी कहाँ तक गई है, अगर आप मेरे व्लॉग्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं
तो आपको पता है व्हाट आई एम पॉइंटिंग एट। तो हुआ ये है कि ये जो मुझे हुआ है कफ का प्रॉब्लम, इसका रीजन भी मैं समझ चुकी हूँ एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। तो ये मैंने ना कल रात को पानी पूरी खाया है लाइक 7 साढ़े 7 बजे, और पानी पूरी खाने के बाद से ही, जब से लाइक 3-4 घंटे बाद से ही मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और पिछले 3 महीनों से मैंने पानी पूरी नहीं खाया था, जब से मुझे वो एपिसोड्स हुए थे जिसमें कि मुझे चोकिंग हो रही थी। तो यानी कि खट्टे से कफ जनरेट होता है और इमली से स्पेसिफिकली, और मुझे लगता है ये कफ अभी भी मेरे बॉडी में डॉर्मेंट स्टेज में है, जो मैंने उसको किक इन कर दिया है कल पानी पूरी खा के। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने इस बीच में ठंडा नहीं पिया है, मतलब मैं हॉलीडे पे गई थी वहां भी पिया है, घर पे भी पिया है, फैन में सोई हूँ, एसी में सोई हूँ, आइसक्रीम खाया है, आम खाया है, जूस पिया है ठंडा ठंडा, तो वो सबसे मुझे कुछ नहीं हुआ 3 महीने से। पर ये कल ही हुआ है, तो इट मीन्स कि ये पानी पूरी से हुआ है और मुझे बहुत बहुत ज्यादा समझ के चलना पड़ेगा। फिलहाल टचवुड कल रात को चोकिंग नहीं हुई है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कल मैं कितना डर रही थी सोते वक्त, लेकिन जब मुझे वो थॉट्स आने लगे, विच इज अ बट नेचुरल रिएक्शन, कि अगर आपकी तबीयत पहले खराब हुई है और एक तरीके से कुछ हुआ है आपके साथ और फिर से वही वाली प्रॉब्लम होती है, तो यू स्टार्ट टू एसोशिएट द फीलिंग विद द सेम हैपनिंग्स। तो मेरा दिमाग ना बार बार, जैसे मुझे दर्द हुआ ना गले में, तो मेरा दिमाग मुझे वही ग्लिम्सेस सारा कुछ दिखा रहा था, वही विजुअलाइजेशन मुझे हो रही थी कि मेरे को सांस अटकेगा और फिर क्या होगा। आई टेल यू, विद इन 10 मिनट्स मुझे ये रियलाइज हो गया कि मुझे वही सब विजुअलाइजेशन हो रही है, वही सब फियर ट्रिगर कर रहा है, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन कि मुझे फिर से चोकिंग हो। आई शिफ्टेड माई माइंड विद ऑल द प्रोसेस दैट आई फॉलो, जो कि मैं इतने साल से करती आ रही हूँ। और जैसे मैंने उस चीज को शिफ्ट किया, टचवुड मुझे कल रात कोई चोकिंग नहीं हुई, एंड आज सुबह से मैं एक्चुअली बेटर महसूस कर रही हूँ, जो कि एक्चुअली मुझे बेटर महसूस नहीं करना था। ऐसा होता कि ये कहानी बढ़ चुकी होती जो हुआ था, लेकिन एक्चुअली मैं सच बताऊं तो 40-45% मुझे रिलीफ आया है। एंड जिस हिसाब से मैं सोच रही हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करूंगी, मुझे लगता है कि इस बार वो कुछ भी वैसा होगा नहीं। तो बहुत जरूरी होता है पावर ऑफ थॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सही जगह पे लगाना है और बहुत सारे मिरेकल्स हो जाते हैं। तो मैंने थैंक गॉड मुझे वो कल चमक गया कि मेरा थॉट मुझे कहाँ ले जा रहा है और मुझे वहां पे नहीं जाना है। तो फिर भी फिलहाल है, ऐसा नहीं कम्प्लीटली ठीक हो गया है, पर चोकिंग जब तक नहीं हुई है आई एम गुड टू गो। लेट्स ऑब्जर्व इट। एनीवेज, आपने व्लॉग के स्टार्टिंग में देखा, हम लोग गए प्रॉपर्टी देखने, भीड़ तो आपने देख ही लिया कितनी ज्यादा भीड़ थी। मतलब सच बताऊं, प्रॉपर्टी का जो प्राइस था वो स्टार्टिंग प्राइस वॉज 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ से वो कॉस्ट जा रहा था 4.25 करोड़ तक। और इतने सारे लोगों को देख करके ऐसा लग रहा था मानिए कि मुफ्त में चीजें बट रही हो, लोग सब्जी भाजी खरीदने के लिए आए हो। इतना रश था, इतने सारे लोग आए हुए थे कि सच में मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 2-2.5 करोड़ तो सभी के पास है, एवरीबडी इज रेडी कि घर बस अच्छा मिल जाए, पैसे तो है ही है, वैसा लग रहा था। क्या घर हमें अच्छा लगा? तो 3 BHK नहीं, हमें छोटा लगा फॉर श्योर। 4 BHK वॉज अमेजिंग अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा लगा। ऑफकोर्स किचन जो था वो ओपन किचन नहीं था, पर वो उस चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है बिकॉज लेआउट बहुत अच्छा था, मास्टर बेडरूम बहुत अच्छा था, लिविंग डाइनिंग बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस। ओपन किचन ना होके भी वो दरवाजा उतना भी छोटा नहीं था, ठीक ठाक ही लग रहा था, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। पर उस पर्टिकुलर 4 BHK का प्राइस 4 करोड़ चला जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन का आप और लगा लो, ऊपर का बैंगलोर में बहुत महंगा है रजिस्ट्रेशन, तो आप लगा लो 23-24 लाख और फिर इंटीरियर लगा लो, तो आपको हो सकता है 5 करोड़ का वो घर पड़े। 3 BHK जो हम देखने गए थे वो हमारे पसंद के हिसाब का नहीं था, वो हमें छोटा लगा हर चीज उसमें, तो वो नहीं हमको उतना भाया। बट 4 BHK वॉज अमेजिंग। तो ठीक है, मैंने सोच लिया है कि लेना ही है। मतलब नाउ आई एम गोइंग टू पुट ऑल माई पॉजिटिविटी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। और अब मुझे बहुत डिले इस चीज को नहीं करना है, बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी फॉर n नंबर ऑफ रीजंस, पर काफी रीजंस उसमें से अब ठीक हो गए हैं। सो वी आर गुड टू गो। सो आई एम जस्ट अट्रैक्टिंग इट एज सुन एज पॉसिबल। तो कुछ ना कुछ होगा जो आप आगे सुन लोगे। हर तरीके से मैं इसमें अब लग चुकी हूँ। चलिए मैं चली शार लेने के लिए, जब तक ये लोग नीचे हैं। हेड वॉश करना था मुझे, पर वो मैं नहीं करूंगी। चलिए, पर नॉर्मली इसे गर्म पानी से नहा लेती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर ये लोग आएंगे तो नीव का खाना वाना खिलाना है। हम भी लंच घर पे ही कर रहे हैं। उसके बाद प्लान है बाहर निकलने का। डिपेंड्स कि 2-3 घंटे मेरी तबियत ठीक ठाक रहती है, जो कि रहेगी आई एम श्योर। तो शाम को फिर बाहर निकलेंगे, क्योंकि संडे है आज, और हम संडे को हमेशा ट्राई करते हैं कि नीव के साथ में बाहर जाए, कुछ घूमे फिरे, ना, उसको भी अच्छा लगे। पूरा वीक तो बिजी रहते हैं, तो संडे का कुछ तो उपयोग किया जाए। तो शाम को निकलेंगे, पर फिलहाल चलिए खाना वाना बनाते हैं, शार वगैरह लेते हैं। मौसम देखिए कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये बादल देख के तो पता चल ही रहा है कि शाम को बारिश होने की पूरी संभावना है। भाई पत्ते वनी हिल रहे होते हैं ना, हवा नहीं चल रही होती है।
गुम सा हो जाता है तो बारिश होती है। नीव सो चुका है, खेल के आया, शावर वगैरह लिया और फिर सो गया। और हम लोग कर रहे हैं लंच। और क्योंकि तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो बाहर से मंगवाया है हमारा फेवरेट सांभर। तो सांभर और घर पे बना लिया राइस। तो ये अच्छा भी लगता है ना, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, टेस्टी भी लगता है। पापड़ ले लो, बहुत सही है। बहुत ही अच्छा था सांभर। और ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, खट्टा सांभर नहीं होता है, तो मुझे खट्टा नहीं खाना था। ऑफकोर्स खट्टे की वजह से ही तो ये हुआ है। तो इनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो गर्मा गर्म राइस और सांभर ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए खा लिया है। अब मन कर रहा है एक कि सो जाऊं। थोड़ा सा हल्का सा फीवर भी, ऐसा नहीं है, मन कर रहा है सो जाऊं। फिर सोच रही हूँ ना, सोने से और ज्यादा कहीं ऐसा ना हो कि सर वर पकड़ ले। तो करूँ क्या समझ नहीं आ रहा। अंगद को तो कुछ काम है ऑफिस का, तो वो निपटा रहा है। नीव तो सो चुका है। तो सोचते सोचते सोचा चलो कुछ मूवी देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स सर्च कर रही थी तो देखा भी जस्ट खाते खाते कि दी नन करके बेसिकली एक मूवी आई है। हॉलीवुड में हॉरर जॉनर का है। हॉरर जॉनर तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। तो सोच रही हूँ वही लगा लेती हूँ, देखती हूँ। अंगद को तो देखने में इंटरेस्ट है नहीं, तो बेडरूम में चली जाती हूँ, वहाँ लेट के ही देख लूंगी। नीव बाजू में सो रहा है, नीव को उठना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हम नहीं चाहते हैं कि बहुत लंबा नैप ले ले आफ्टरनून को, फिर रात को नींद नहीं आती है उसको। घर पे तो हम लोग चाय नहीं पीते हैं, बहुत टाइम से छोड़ रखा है, आपको पता ही है। लेकिन तबीयत खराब होते ही, सर्दी खांसी होते ही सबसे पहले जो चीज याद आती है वो है चाय। वो पेडिग्री ही ऐसी होती है ना बचपन से कि वो लगता है कि हाँ जुकाम है, गले में दर्द है, खांसी है, बुखार है, चाय तो बनती है, अदरक वाली चाय। तो वही अदरक वाली चाय अंगद ने बनाई है, मैं बस छानने के लिए आई हूँ। जैसे मूवी देखने बैठी 10 मिनट के बाद एक स्कैर सीन आया, उससे नींद उठ गया तो मैंने भी बंद ही कर दिया है। फिर सोचा चलो चाय वाय पीते हैं। तो अंगद ने चाय बना लिया है। तो सुबह भी पिया था, ऐसा नहीं है, सुबह भी पिया था। तो आज दोनों टाइम चाय पी रहे हैं हम लोग बहुत टाइम के बाद। बाहर में कॉफी पी लेती हूँ, चाय भी कई बार पी लेती हूँ। बाहर अगर गए कहीं पे नाश्ता वाश्ता करने या किसी के घर गए तो पी लेती हूँ। फीवर हुआ है दोस्तों मुझे, और मरीज बनकर घर पे लेटे हैं। आवाज आया। ये देखिए किसका सेवा चल रहा है सुबह से। कौन लेटा है? चलो कितना है फीवर तुमको, देखते हैं। 95.8 नहीं है फीवर। गुड जॉब, नो फीवर। यू आर हेल्दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हेल्दी। ठीक है, बट मुझे है बेटा 99, मुझे है बेटा, जो कि तुम दोनों को देख के लग नहीं रहा है कि घर में एक बंदे को फीवर है। नीवू और नीवू के पापा जा रहे हैं प्ले एरिया, मतलब वो जो बॉल पिट एरिया होता है ना। नीवू कहाँ जा रहे हो? बॉल पे। वहाँ क्या करोगे? पापा मैं साइड करूंगा और बॉल पे में ऐसे बॉल में फेंकूंगा। और मैं ट्रैम्पोलिन में जंप भी करूंगा। ट्रैम्पोलिन में जंप भी करोगे, और एक और चीज करना है, पापा को अच्छा बेबी बन के दिखाना है, ठीक है? ओके। और क्या नहीं करना है? नो टॉक टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स आर डेंजर। यस, स्ट्रेंजर्स आर डेंजर। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बॉल पिट मेरे बिना जा रहे हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। देखो क्या होता है। आ गए हैं यहाँ पे इंडोर प्ले एरिया के पास में, और मैं गाड़ी चला रहा था। नींबू आराम से पीछे वहाँ पे कहाँ गया? हाँ, ये रहा नींबू। हाय कर दो नींबू। हाँ, तो नींबू आराम से अपनी कार सीट में बैठा था। हम लोग ने मस्त गाने सुने। नींबू के 2-4 फेवरेट गाने हैं, व्हाट योर झुमका, फिर शेकी शेकी, फिर आपटे, सारा गाना सुने। मजा आया ना नींबू? यस। तो हम लोग ऑलमोस्ट कितना 26 मिनट से गाड़ी में यहाँ तक पहुँचे। नींबू आराम से गाना सुनते सुनते आया। अंगद और नीव। हाँ, 1 मिनट।
ऊपर से बंद है। हेलो, कैसा था प्ले डेट पापा के साथ? मैं वहाँ पे बॉल पे भी गया और वहाँ पे फायर तक मैं गया। इस पे क्या फायर फायरमैन बना था। फायरमैन बने थे। और ट्रैम्पोलिन? फायर ट्रक बोल रहा हूँ। ट्रैम्पोलिन नहीं, ट्रैम्पोलिन नहीं गया वो फायर। डर लग रहा था। जो देखने को ही रेडी नहीं था वहाँ। नीवू तुम तो प्रॉमिस करके गए थे मैं ट्रैम्पोलिन में जंप करूंगा मम्मा, डरूंगा नहीं। डर लगा? डर लगा? कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, ठीक है? कम इन, आ जाओ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। चलो आ जाओ, नहीं नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। दिस ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। यस। मम्मा सुनो, The next day. गुड मॉर्निंग। तो कल रात जब नीव आया खेल के अंगद के साथ, उसके बाद मैं कुछ देर उसके साथ खेल रही थी। बाद में मुझे फीवर ज्यादा आ गया, मुझे 102 फीवर आ गया, तो दवाई वगैरह लिया मैंने। तो जितने भी सिम्टम्स थे जैसा मैंने आपको कल बताया था वो वही था, सेम वैसा ही मुझे थ्रोट में चेस्ट में फील हो रहा था जैसा पिछली बार हुआ था। तो मतलब वो चोकिंग वाला जो हुआ था वगैरह वगैरह, पर मैंने क्योंकि बिल्कुल सोच लिया है, ठान लिया है और मैंने मैनिफेस्ट किया अलग अलग तरीके से कि वैसा नहीं होना चाहिए, तो टचवुड कल भी मुझे कोई चोकिंग नहीं हुआ। फीवर भी उस बार जो आया उसके बाद लेट नाइट को नहीं आया, सुबह सो के उठी हूँ तो थ्रोट पेन भी एकदम से मतलब 10% ही बचा है। तो मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर आप अपना ब्रेन को अलग तरीके से प्रोग्राम करो तो रिजल्ट्स आर डिफरेंट। एनीवेज अभी काफी बेटर फील कर रही हूँ। तो व्लॉग एंड करने से पहले मुझे किसी एक टॉपिक पे बात करना था आपके साथ, तो प्लीज बने रहिएगा। आप सब में से कई लोगों को पता होगा कि जो संभावना मैम है, जो जिनका व्लॉग चैनल है, तो संभावना मैम और अविनाश सर को हुआ है ट्विंस बेबी। तो सबसे पहले इन केस वो वीडियो ये देख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस। आई एम श्योर जिन लोगों ने उनके व्लॉग्स को थोड़ा भी फॉलो किया होगा वो बहुत खुश होंगे उनके लिए। मैं इस पेन को ऑब्वियसली महसूस कर सकती हूँ, जब बेबी नहीं होता है तो कैसा लगता है। उनकी जर्नी 10 साल की रही है, तो आई कैन नॉट इमेजिन जो मैं 2 साल में फील कर रही थी, उन्होंने 10 साल उस चीज को झेला है। इट्स नॉट ईजी। और कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, तो डिले इज नॉट डिनायल। तो फाइनली उनके घर में एक नहीं 2 प्यारे प्यारे बेबीज आ गए हैं। मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं आपका ध्यान एक पर्टिकुलर चीज के बारे में खींचना चाहती हूँ ताकि आप उससे फायदा ले सके। देखिए, अगर आप वो व्लॉग देखोगे उनका, जो उनका डिलीवरी व्लॉग है, जो बहुत अमेजिंगली उन्होंने एकदम रॉ इमोशंस आगे रखा है, उसी व्लॉग में वाइल एवरीथिंग वाज हैपनिंग संभावना मैम ने 2 चीजें मेंशन करी। एक, उन्होंने मेंशन किया कि पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल रहा था कि उनको एक बेटा और एक बेटी भी होगी। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मेंशन किया कि उनकी एस्ट्रोलॉजर ही है जिन्होंने बोला था कि आपको एक बेटा तो दिख रहा है, एक बेटी भी दिख रही है। करेक्ट। दूसरा, उन्होंने व्लॉग में बार बार मेंशन किया है कि जो टाइम वो चाहती थी फाइनली उसी टाइम पे बेबी हुआ। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पहले एस्ट्रोलॉजर जो है उनसे कंसल्ट किया था कि कौन कौन सा टाइम जो है वो सही रहेगा बच्चे के लिए। उन्होंने फिर एक उनको डेट बताया जो सबसे बेस्ट होगा, एक डेट और एक टाइम बताया होगा, और फिर ये लोग चाहते होंगे कि उसी डेट पे हो, तो ये मैनिफेस्ट करना चाहते होंगे, उस चीज को सोचते होंगे, मन में होगा कि काश ये डेट हो जाए। बाद में उनको लगा कि कोई और डेट पे होगा क्योंकि डॉक्टर ने कुछ और डेट बताया, पर इवेंचुअली उसी डेट पे हुआ जो उनके एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। तो दोनों चीज से साफ होता है कि कितना करेक्ट प्रेडिक्शन और कितना जरूरी होता है गाइडेंस का एक एस्ट्रोलॉजर का। कि किसी ने ये बात नहीं बताई, सिर्फ उन्होंने बताई कि आपको 2 बच्चे होंगे, बेटा और बेटी होगा। उन्होंने एक डिवाइन टाइमिंग इनको दी जिसपे बच्चा हुआ। तो आप देखोगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सब लोग जैसे कि फैमिली डॉक्टर उनके पास होता है ना, वैसे वो एक एस्ट्रोलॉजर रखते ही रखते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा आम बात है। हर एक, मैं कहूंगी कि जो सक्सेसफुल फैमिली है ना, उसमें एस्ट्रोलॉजर का कंसल्टेशन लेना इज वेरी वेरी क्रूशियल। वो लेते ही है। शायद वो बाहर ये बात नहीं बोलते हैं खुल के, जैसे संभावना मैम बार बार बोलती है कि वो अपनी एस्ट्रोलॉजर पे बहुत बिलीव करती है। सब नहीं बोलते इतना खुल करके, क्योंकि अभी भी टैबू मानते हैं लोग। डरते हैं कि अगर हम बोलेंगे एस्ट्रोलॉजर्स का हम बात मानते हैं तो लोग बोलेंगे तुम साइंटिफिक माइंडसेट के नहीं हो क्या। इस डर से लोग फायदा देते हैं पर छुपाते हैं। पर फिर कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, संभावना मैम जैसे, जो खुल के अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हैं कि भाई हमको फायदा हुआ है और ये चीज सही है। बट एक चीज जो मैं बार बार मेंशन करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल करेक्ट साइंस है। एस्ट्रोलॉजर्स खराब या अच्छे हो सकते हैं, तो सही एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कोई परेशानी से आप गुजर रहे हो, आंसर्स आपको नहीं मिल रहा है, तो लाइफ में उसका एक बहुत बड़ा आंसर होता है कि आप एक अच्छे मतलब किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। मैं खुद करती हूँ, एक चीज है, पर मैं खुद एस्ट्रोलॉजी की खुद ही स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाइफ टाइम आप रहते हो स्टूडेंट ही। 2013 से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। मैं कंसल्टेशन तो लेती नहीं हूँ, आपको पता है, लेकिन मुझे ये साइंस पता है। दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग माई व्यूअर्स कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज टेक दिस पाथ,
प्लीज टेक दिस पाथ। सब लोग हेल्प लेते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियंस हो, बिजनेस फैमिली हो, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, और बहुत सारे आम जनताएं भी, और सबको फायदा होता है अगर उनके भाग्य में अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। तो अगर आपको कंसल्ट करना है, मुझे आए दिन आप लोग मेल करते हो, मैं थक गई बोल बोल के कि मैं नहीं लेती हूँ कंसल्टेशन, तो स्क्रीन पे मैं आपको नंबर दे रही हूँ, मेरे पंडित जी से कंसल्ट करिए, जिनसे मैंने किया, जिनसे मैं करती आती हूँ, और प्लीज हेल्प लीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उनके ब्लॉग से ये सीखने की बात है कि कितना करेक्ट प्रेडिक्शंस होता है। तो यही मुझे आपके साथ में शेयर करना था, और इसके साथ साथ में पॉजिटिव थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन, वो सब तो करना ही करना है। एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लीजिए, मैनिफेस्टेशन का हेल्प लीजिए, ट्राई टू सीक every kind of help in your capacity to fulfill your dream is what I want to convey to you. On this note, मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।